नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार वालों के लिए आज कुछ स्पेशल और बहुत ही जरूरी खबरें लेकर आया हूं। मौसम विभाग द्वारा फिर से अलर्ट जारी कर दिया है बारिश को लेकर। तो वहीं कोरोना को लेकर अच्छी खबर है। तो चाहे कोरोना अपडेट हो, मौसम समाचार, सियासी की खबरें, शिक्षक समाचार, कुल मिलाकर कहिए ना कि बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो बिहार में मिल गए 1969 कोरोना के नए पॉजिटिव मरीज और इसके साथ ही रिकवरी रेट हो गया है 88%। तो जरा सावधान, बिहार के 20 जिलों में अभी से 6 दिनों तक हल्की बारिश होगी और बिहार के 18 जिलों में शनिवार से जागेगा मानसून, यानी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं आत्मनिर्भर बिहार का नारा लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी बीजेपी और हर विधानसभा क्षेत्र के लिए रथ तैयार। तो जदयू का नया प्रयोग, नमो शाह नहीं, सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के फॉर्मूला पर गांव गांव तक पहुंचेंगे नीतीश और 30 सेकंड के अंदर जोड़ेगा ऐप। तो सुशांत के परिवार को बदनाम करने की रची जा रही है साजिश और फर्जी अकाउंट से परेशान है अभिनेता की बहन। तो सबसे बड़ा सवाल कि बिहार में आखिर कब खुलेंगे स्कूल, और इसको लेकर शिक्षा विभाग ने दे दी है जानकारी। जेडीयू का आरोप कि लालू परिवार में कोई ऐसा नहीं जो बिहार का हित सोचे। सुशील मोदी का ऐलान कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले ही लालू ब्रांड का महत्व शून्य हुआ। एनडीए में शामिल होते ही जीतन राम मांझी का लालू पर हमला और कहा कि मेरा बेटा 8वीं नहीं एमए पास है। मोदी सरकार की तीसरी डिजिटल स्ट्राइक और पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप बैन। बाढ़ पीड़ितों को 6-6 हजार रुपए को लेकर बड़ी खबर आ रही है। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और बिहार में मिल गए 1969 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। लेकिन अच्छी खबर यह है कि बिहार में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर यानी रिकवरी रेट मंगलवार को 88% हो गया और सोमवार को स्वस्थ होने की दर 87.95% था, और जबकि 15 अगस्त को 67% के लगभग था। यानी पिछले 17 दिनों में 20% से भी ज्यादा बढ़ गया है रिकवरी रेट। और इसके साथ ही बिहार में 1969 नए संक्रमितों की पहचान हुई और बिहार में टोटल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच गया 1,40,234 तक। और बीते दिन बिहार में 13 लोगों की मौत हो गई। टोटल बिहार में कोरोना से मरने वालों की संख्या 722 तक पहुंच गई। और पिछले 24 घंटे में बिहार में 1803 मरीज ठीक होकर घर चले गए हैं और टोटल अभी तक बिहार में 1,23,404 मरीज ठीक हो चुके हैं। और इसके साथ ही बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 16,107 है। तो वहीं बिहार के 3 जिलों में सबसे ज्यादा नए संक्रमितों की पहचान हुई। पटना में सबसे ज्यादा 229, अररिया में 176 और मधुबनी में 116। तो देखिए बड़ी खबर आ गई, बिहार के 18 जिलों में शनिवार से जागेगा फिर से मानसून और 20 जिलों में अभी से 6 दिनों तक हल्की बारिश, लगातार बारिश। तो अगर बारिश के कारण कुछ काम रोके बैठे हैं तो अगले 6 दिनों तक रुक ही जाना बेहतर होगा, खास करके निर्माण कार्य। एक तो 18 जिलों में शनिवार से एक बार फिर से मानसून जाग रहा है। तो आखिर कहां कहां बारिश होगी, तो देखिए 8 सितंबर तक पटना, गया, नवादा, बेगूसराय सहित 20 जिलों में जहां हल्की बारिश के आसार हैं, वहीं शनिवार से छपरा, सिवान, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, दरभंगा, समस्तीपुर सहित 18 जिलों में शनिवार से एक बार फिर से मानसून सक्रिय होने का अनुमान है। 15 सितंबर के बाद पटना, गया, शेखपुरा, बेगूसराय सहित बिहार के दक्षिण हिस्से में मानसून सक्रिय होगा और इसी वजह से मानसून सत्र समाप्त होने के दौरान एक बार फिर से बिहार के विभिन्न जिलों में तेज बारिश का अनुमान भी है। यानी 8 सितंबर तक 20 जिलों में बारिश, तो वहीं 15 सितंबर के बाद भी कई जिलों में बारिश। तो सुशील मोदी का बड़ा ऐलान कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले ही लालू ब्रांड का महत्व शून्य हुआ। तो उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने कहा है कि चुनाव आयोग ने अभी तक बिहार विधानसभा चुनाव कराने के बारे में कोई स्पष्ट निर्णय नहीं किया है,
लेकिन चुनाव टालने की दलील देने वाली पार्टी और महागठबंधन में भगदड़ मची है। लालू प्रसाद की चुनावी ब्रांड वैल्यू 0 हो चुकी है, इसीलिए 5 एमएलसी और 7 विधायक राजद छोड़ चुके हैं। और बुधवार को उन्होंने ट्वीट करके आगे कहा है कि जीतन राम मांझी जी का महागठबंधन छोड़ना साबित करता है कि जेल से चलने वाली पार्टी दलितों पिछड़ों का भला नहीं कर सकती। मांझी जी का एनडीए में स्वागत है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल कि बिहार में आखिर कब खुलेंगे स्कूल और कॉलेज, तो शिक्षा विभाग ने दी है ये जानकारी। चलिए देखते हैं आखिर क्या जानकारी है। तो जहां तक आपको पता है कि सोमवार को ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर.के. महाजन की सेवानिवृत्ति के बाद सरकार द्वारा शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव बनाए गए संजय कुमार ने मंगलवार को पूर्वाह्न ही अपना पदभार संभाल लिया था। और पदभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत में संजय कुमार ने कहा है कि स्थिति की समीक्षा करने और इसे बच्चों के अनुकूल पाए जाने के साथ ही शैक्षणिक संस्थानों को खोला जाएगा। और जैसे कि बिहार में भी जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है, कोरोना के संक्रमण का भी दर काफी घट गया है, तो अतः इससे आसार बन रहे हैं कि जल्द ही स्थिति सामान्य हो सकती है और स्कूल कॉलेज खोले जा सकते हैं। बिहार में बाढ़ पीड़ितों के खाते में भेज दिए गए हैं 848 करोड़ रुपए। तो कहना है कि राज्य के विभिन्न जिलों के 14,14,425 बाढ़ प्रभावित परिवारों के बैंक के खाते में राज्य सरकार ने 6-6 हजार रुपए की सहायता राशि भेज दी है। और ये कुल राशि 848 करोड़ 65 लाख की है और शेष प्रभावित परिवारों के खाते में राशि भेजने की कार्रवाई चल रही है। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र रू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। तो जेडीयू का आरोप कि लालू परिवार में कोई ऐसा नहीं जो बिहार का हित सोचे। तो जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा है कि सरकार में विपक्ष की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। विपक्ष का काम राज्य के विकास की रफ्तार और धारदार बनाना होता है, लेकिन बिहार में विपक्ष के नेता को सही और गलत कार्यों में अंतर करना आता ही नहीं है। कहा है कि कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नीतीश सरकार के विकास के कामों पर सवाल नहीं उठा सकता। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार का काम लोगों को दिखता है और उनके प्लान भी लोगों को समझ में आते हैं, लेकिन बिहार के लोगों को लालू का परिवार समझ में नहीं आता है। आरोप लगाया है कि लालू परिवार का एक सदस्य भी ऐसा नहीं है जो बिहार के हित के बारे में सोचे। सभी अपने अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। मैं मंत्री, मैं सांसद कैसे बन जाऊं, विपक्ष का नेता, डिप्टी सीएम कैसे बन जाऊं, अकुत संपत्ति कैसे जुटा लूं। उन्होंने आगे कहा कि बिहार आगे कैसे बढ़े, इसके बारे में लालू यादव परिवार में सोचने वाला कोई नहीं है। तो बिहार चुनाव में जदयू का नया प्रयोग, नमो शाह नहीं, सीधे ट्रंप के फॉर्मूले पर गांव गांव तक पहुंचेंगे नीतीश और 30 सेकंड के अंदर जोड़ेगा ऐप। तो बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार मोदी शाह नहीं बल्कि सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के फॉर्मूले पर मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। और जदयू ने अपना ऐप तैयार कराया है जिसके जरिए मुख्यमंत्री 30 सेकंड से भी कम समय में गांव देहात के लोगों से जुड़ जाएंगे। और इसके पहले अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार में इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। और इस ऐप में 1 वे और 2 वे दोनों तरह की सुविधा होगी, यानी जब नीतीश कुमार जी को लोगों से बात करना होगा तो वे 2-2 कम्युनिकेशन से जुड़ेंगे और लोगों से फीडबैक लेंगे। और इस ऐप के जरिए 10 लाख लोग मुख्यमंत्री का लाइव भाषण देख सकते हैं। मोदी सरकार की तीसरी डिजिटल स्ट्राइक और पबजी समेत 118 ऐप को बैन कर दिया गया। भारत चीन के बीच सीमा पर लंबे समय से चल रहे तनाव के बीच केंद्र सरकार ने बुधवार को एक और अहम फैसला लिया है और सरकार ने चीन पर तीसरी डिजिटल स्ट्राइक करते हुए दुनिया भर में लोकप्रिय गेमिंग ऐप पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप को बैन कर दिया है। और सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रतिबंधित की गई ऐप को देश की सुरक्षा, संप्रभुता एवं एकता के लिए नुकसानदेह बताया है। तो एनडीए में शामिल होते ही जीतन राम मांझी का लालू पर हमला और कहा कि मेरा बेटा 8वीं नहीं एमए पास है।
तो जीतन राम मांझी ने बुधवार को जदयू के साथ गठबंधन करने का ऐलान कर दिया और महागठबंधन छोड़ने के बाद आज मांझी ने राजद पर जमकर हमला बोला है और मांझी ने कहा है कि राजद में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद है और लालू प्रसाद पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि मेरा बेटा 8वीं पास नहीं, वो MA पास है। और उन्होंने आगे कहा कि आज से एनडीए में हमारी पार्टी शामिल हो गई है और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। तो आत्मनिर्भर बिहार का नारा लेकर चुनाव के मैदान में उतरी बीजेपी और हर विधानसभा क्षेत्र के लिए रथ तैयार। तो बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी आत्मनिर्भर बिहार का नारा लेकर मैदान में उतरी है और पार्टी ने हर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए एक हाईटेक रथ की व्यवस्था की है और रथ पर पार्टी का प्रमुख नारा लिखा है कि भाजपा है तैयार, आत्मनिर्भर बिहार। तो कोरोना संक्रमण के खतरे के चलते इस बार बड़ी सभाएं करना कठिन है और इसे देखते हुए पार्टी ने रथ पर ऐसी व्यवस्था की है कि प्रत्याशी गांव-गांव जाकर सभा भी कर ले और न मंच बनाना पड़ेगा और न लाउड स्पीकर जैसी दूसरी व्यवस्था करनी होगी। सब कुछ इसमें व्यवस्था है। बिहार में जेईई मेन और नीट को लेकर चलेगी 29 जोड़ी ट्रेनें और टेंशन नहीं लेना है, बिहार के पटना में लॉज में भी आप ठहर सकते हैं, इसकी भी खबर आ रही है। जेईई मेन, नीट और एनडीए की परीक्षा के परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेलवे ने राज्य में 29 जोड़ी ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है और इनमें से 9 जोड़ी ट्रेनें इंटरसिटी स्पेशल ट्रेन होगी और 30 जोड़ी ट्रेन मेमो या डेमो स्पेशल ट्रेन शामिल है। इंटरसिटी स्पेशल ट्रेन 9 से लेकर 15 सितंबर तक चलेगी, जबकि मेमो या डेमो स्पेशल ट्रेन 2 से लेकर 15 सितंबर तक चलेगी। तो इन टिकट की बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप करा सकेंगे। ललन सिंह ने किया ऐलान कि राजद सबसे कम बिकने वाला प्रोडक्ट। जदयू मुख्यालय में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व मुंगेर के सांसद ललन सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राजद में अब कोई दम नहीं है और चुनाव में वह कहां पर रहेंगे उनको इसकी जानकारी है। वर्ष 2010 से भी खराब हालत विधानसभा चुनाव 2020 में राजद की होगी और राजद की स्थिति 2015 में नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व तथा चेहरे पर जनता में कायम भरोसा की वजह से बदली थी और जदयू सांसद ने दावा किया है कि राजद बाजार में सबसे कम बिकने वाला प्रोडक्ट हो गया है।